सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बट्टा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग बहुत सारे प्रश्न भी देखेंगे प्रीवियस ईयर के एसएससी के आए हुए, जो बहुत सारे एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ये सब में एमटीएस में देख आए हुए कुछ प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप ये 10 मिनट का वीडियो देख लेते हैं, 10 से 15 मिनट का जो वीडियो अगर आप इसे देख लेते हैं, तो आपका सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन सीखने, 10 क्वेश्चन सीखने के बाद आपके बुक का कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी के बेस वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये हम लोगों का पार्ट 1 होगा और इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो विश्वास है आप इस पे बने रहेंगे। अगर बने रहे तो आपको जरूर फायदा होगा। आप ये मत देखिए कि नया टीचर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे सबसे पहले बट्टा। तो यहाँ पर हमेशा हम लोग 100 पे देखा जाता है। छूट छूट हम लोग देखेंगे, कोई भी सामान डिस्काउंट या छूट ऐसा देखा जाता है। अगर कोई बोल दिया 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 पे कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, अगर 100 रुपया है, 100 हमेशा हम लोग 100 मानते हैं। अगर 10% का छूट दिया तो ये कहाँ चला जाएगा, 90 पर। ठीक है, ये 90 पर चला जाएगा। अगर कोई बोलता है कि 20% का हमें छूट मिलता है, तो 100 से कहाँ पे चले जाएंगे हम, 80 पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सीख गए तो अभी प्रीवियस ईयर ऐसे सीजीएल में आए हुए या सीएचएसएल में आए हुए प्रश्न एकदम तुरंत आसानी से 1 सेकंड में बन जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सीख पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप जरूर सीख जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मान लीजिए कि अगर 30% का छूट देता है, तो 100 से हम लोग कहाँ चले जाएंगे, 70 पे। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा हम लोग बेसिक सीख लिए हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, 30% तथा 20% की दो क्रमिक छूट के लिए नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। मतलब दो छूट दिया हुआ है, जैसे कि अभी हम स्टार्ट में आप लोग को बताया था, एक 30 का दिया हुआ है, एक 20 का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले ही बता चुके। देखिए 100 हम लोग हमेशा देखते हैं, और एक दिया 30 का छूट, एक दिया 20 का छूट, दोनों मिलाकर कितना छूट के बराबर है वो हम लोग को देखना है। तो चलिए, पहला दिया 30 का छूट, तो 100 से कहाँ चले जाएंगे, 70 में। दूसरा दिया है 20 का छूट, तो फिर 100 से कहाँ चले जाएंगे, 80 में। और फिर उसके बाद तो एकदम इजी है, एकदम आसानी से बन जाता है। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 14/3/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरह से जब भी आ जाएगा, तो 70 लिख देंगे और यहाँ 80 लिख देंगे। तो एक 30 का छूट दिया था इसमें, तो 100 से 70 हो गया, 30 माइनस करके। और 100 से हमेशा 80 हो गया। हमेशा 80 पर ही परसेंटेज देखा जाता है। तो देखिए ये हो गया। अब ये दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। 7 8 56 हो जाएगा। और जब भी 2 रहता था, 2 बार डिस्काउंट दिया, एक बार 2 बार डिस्काउंट दिया, तो 2 जीरो कट करते हैं। 3 बार डिस्काउंट देगा तो 4 जीरो कट करेंगे। 4 बार डिस्काउंट देता है तो 6 जीरो कट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग इसे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर आ गया आपका 56, और इसको अब हम लोग को 100 से माइनस करना होगा। 100 100 माइनस 56 इक्वल टू 44। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे सेम उसी तरह से। ये भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ लिए हो तो अब हम ये क्वेश्चन पढ़कर आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बाद निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। एसएससी सीपीओ 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक 20% का डिस्काउंट है और एक 10% का डिस्काउंट है। अब इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 20% का एक डिस्काउंट है और एक 10% का। तो 100 से ये कहाँ चला जाएगा, 20% का डिस्काउंट है तो 80 पे चला जाएगा। और जब एक 10% का डिस्काउंट है तो वो कहाँ चला जाएगा, 100 से 90 के पास चला जाएगा। अब बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 80 और 90 को। देखिए 80, 8 को 9 से करेंगे तो 72 हो जाएगा। और ये 2 जीरो कट कर देंगे, 72 हो गया। बस इसको 100 से माइनस कर देंगे, माइनस
कितना आ जाएगा हम लोगों का 28। 28 क्या आ गया परसेंटेज। तो ये हम लोगों का 28% आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है वहां पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो क्या आपको ये समझ में आया? और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ बोला गया है 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूट बाद निवल छूट प्रतिशत क्या होगी। मतलब यहाँ पर साफ साफ बोला गया 40% एक बार छूट दिया गया, फिर दूसरे में 20% छूट दिया गया। अब दोनों मिलाकर कितने छूट के बराबर होगा वो हम लोग को निकालना है। तो ये बहुत ही ईजी है निकालना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, 40% छूट दिया है, फिर 20% छूट दिया है। तो अगर 40 दिया तो 100 से कहाँ हो जाएगा, ये 60 में पहुंच जाएगा। और दूसरा दिया है 20%, तो 100 से ये कहाँ पहुंच जाएगा 80 में। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, बस ये 60 लिखा हुआ 60 यहाँ लिख देना है, 80 लिखा हुआ 80 यहाँ लिख देना है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 छक 48 हो जाता है, 48 लिख देंगे यहाँ पर। और इसे और 2 जीरो को कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, और इसे हम लोग 100 से फिर माइनस करते हैं, 100 से फिर माइनस करके देखेंगे। चलिए इसे हम लोग 100 से माइनस करेंगे, 100 माइनस 48, तो टोटल मिलाकर आपका 52% आ रहा है। तो मतलब एक बार आपको 40% का छूट मिला, एक बार आपको 40% का छूट मिला, और एक बार आपको 20% का छूट मिला। अगर ये दोनों छूट मिला देते हैं टोटल, तो आपको कितना का छूट मिल जाता है 52% टोटल। तो क्या आप ये सीख रहे हैं? अब आशा है कि आपको ये समझ में पूरा अच्छे से आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा तो इसे फिर से थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, एसएससी सीपीओ 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं और इसका थोड़ा सा टाइप देखते हैं अलग करके। तो अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ, एक आदमी को अपने खाने के बिल पर 30% और फिर 20% की छूट मिलती है। तो ये पूरा छूट कितना के बराबर है? पहले पहले कितना मिला इसे, 30% का छूट मिला, फिर उसे कितना मिला 20% का छूट मिला। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप इसे खुद से करके देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में से आप सही कर लेंगे तो इसे कमेंट करना। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं, आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और इसे अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी मद पर 20% छूट की पेशकश की गई है। एक प्रोमो कोड का प्रयोग कर ऋषि 4% नगद वापस प्राप्त करता है, तो समतुल्य एकल छूट कितनी है। बस ये बोला गया है, और ये क्वेश्चन भी आपका एमटीएस 2019 में आया हुआ है, एसएससी एमटीएस 2019 में आया। मतलब साफ साफ क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले 20% छूट दिया गया है, फिर उसे 4% और छूट मिला है। ठीक है, तो टोटल 24% हो रहा है, लेकिन 24 नहीं होगा, हम लोग इसे निकाल कर देखेंगे कि टोटल कितना परसेंट का छूट है। तो चलिए इसे थोड़ा सा अलग वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे आप आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें दिया हो गया, सबसे पहले 20% का छूट दिया हुआ है, तो 100 से कहाँ चला जाएगा वो 80 में। ठीक है, 80 रुपये हो गया। और फिर देखेंगे कि हम लोग इसका फिर कितना दिया गया है, एक 4% का भी छूट दिया गया, एक 4% का भी छूट दिया गया है। तो अगर हम लोग मान लेते कि टोटल 100 रुपया होगा, तो पहले 20% का छूट है तो 80 हो गया होगा, फिर 80 का 4% निकाल लेंगे। देखिए 80 का 4%, 80 का 4% हम लोग निकाले, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब 4 8 32 हो जाएगा, और एक जीरो एक के बाद पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग को कितना आ गया 3.2% आ गया। और शुरू में कितना था, एक 20% आया था फर्स्ट में, देखिए यहाँ पर, और 4% दिया। अगर उसको किए हम लोग 80 से निकाले तो 3.2% आया। ठीक है, और ये भी परसेंट, और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाता है 23.2%। तो ये हम लोगों का परसेंटेज निकल गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, पहला एक 20% का छूट मिला है तो 80 हो गया, फिर एक 4% का और छूट मिला है। तो जैसा हम पहले बताए थे उस मेथड से भी पूरा अच्छे से बन जाएगा, और इससे भी बन गया, इससे थोड़ा जल्दी बन जाता है, इसलिए इस वाले से हम लोग यूज किए। तो पहले 20 मिला तो 80 हो गया, 80 का फिर 4% निकाले तो 3.2 आया, और 3.2 को इसमें दोनों को जोड़ दिए, 20% और 3.2% टोटल मिलाकर 23.2% हो गया है। तो चलिए समझ में आया। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको बहुत बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखेंगे 20% का 4 बार बट्टा दिया गया है लगातार। कहा गया है कि 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूट की प्रभावी छूट क्या है। मतलब यहाँ पर बोला गया है 20% छूट दिया गया है और फिर 20%, 20%, 20%, 20% 4 बार दिया गया है, तो टोटल मिलाकर कितना परसेंट के बराबर छूट मिला है। तो चलिए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। और हम अगर आपने कर लिया है तो कमेंट कर दीजिए, और नहीं तो फिर यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या बोला गया। 20% का 4 लगातार छूट है, तो अगर 20% का छूट है तो 100 से वो कहाँ चला जाएगा, 80 पे पहला, दूसरा भी 80 पे चला जाएगा, 100 से 80 पर चला जाएगा, फिर 80 पर चला जाएगा, फिर 80 पर चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये सबको हम लोग क्या करते थे, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते थे, जब दो रहता था, जब दो रहता था, 80 मल्टीप्लाई 80 रहता था, तो हम लोग यहाँ 2 जीरो कट करते थे, ठीक है। लेकिन 4 है यहाँ पर, 1 2 3 4, देखिए जब 2 आएगा तो 2 जीरो कट करेंगे, जैसे ही एक और बढ़ जाएगा, एक और जैसे तीन तीन लगातार छूट मिलेगा तो हम लोग 4 जीरो कट करेंगे, और 4 लगातार छूट मिलेगा तो हम लोग 6 जीरो कट करेंगे, ये याद रखना है बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 हो गया है, मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 80, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर 2 छूट देगा तो 2 जीरो कट करेंगे, 3 छूट देगा तो 4 जीरो कट करेंगे, 4 छूट देगा तो 6 जीरो कट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं, 6 जीरो इसमें हम लोगों को कट करना, देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो कट हो गया, 2 के बाद पॉइंट दे देंगे, आंसर आ जाएगा तो उसके बाद। तो चलिए हम लोग इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 88 64, फिर 88 64, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 4 चौके 16 का 6, 1 24 और 1 25, 6 चौके 24, 1 6 छक 36 और 1 6 चौके 24, 2 38, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए 6 9, इतना हम लोगों का आ गया है एक करने के बाद। लेकिन हम लोगों को 6 जीरो के बाद 6 जीरो कट करना था, तो 4 जीरो कट किए थे, 2 और बचा हुआ था, तो 2 यहाँ पर, 1 2 के बाद यहाँ पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग का आंसर यह है, लेकिन लास्ट हम लोग क्या करते थे, 100 से माइनस करते थे, तो इसे भी हम लोग 100 से माइनस कर देंगे, 40.96 को 100 से माइनस, ठीक है। तो इसे हम लोग माइनस करेंगे, देखिए 10 में से 6, एक यहाँ से कैरी दे देंगे, 10 में से 6 चला जाएगा, तो हम लोग कितना बचेगा 4, और यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0, ठीक है। यहाँ भी 9 बचा होगा और यहाँ भी 9 होगा, 9 में से 4 गया तो 5, तो टोटल मिलाकर हम लोगों का कितना आ गया, हम लोग यहाँ देख सकते हैं इसे, टोटल मिलाकर हम लोगों के पास 59.04, ये हम लोगों का आंसर आया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, तो इसे ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो क्या आपको ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो जरूर लाइक करें, और इसी तरह का आपको आगे भी वीडियो देखते रहना है तो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब आपका एकदम बिल्कुल फ्री है, और इसी तरह का एकदम बेस्ट ट्रिक हमेशा आते रहेगा। थैंक यू, राम राम।